हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPSC वर्चुअल क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोज का 4th चैप्टर दी होम कमिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग को वन डे फटीग से पढ़ना है। इसके पहले का थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आगे समझने में आप लोग को आसानी होगी। तो एक दिन फतीक ने साहस बटोर कर अपने मामा से पूछा कि मामा जी, हम कब कब घर जा सकते हैं। तो मामा जी ने आंसर दिया या उत्तर दिया कि छुट्टियों का इंतज़ार करो, लेकिन छुट्टियां नवंबर से पहले नहीं आने वाली थी और लंबा समय भी घर जाने के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता। यहाँ तक हो गया था। आइए हम लोग अब पढ़ते हैं वन डे से। वन डे फतीक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन फतीक, लॉस्ट माने खो गया या खोवा दिया। तो एक दिन फतीक ने अपनी पुस्तक, लेसन बुक का मतलब पुस्तक, को खोवा दिया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. even मतलब होता है भी, तो पुस्तक की मदद से भी he had found it very difficult, वह अपने आप को बहुत कठिन पाता था। वास्तव में indeed मतलब वास्तव में to prepare his lessons, अपने पाठ को याद करने में बहुत कठिनाई पर महसूस करता था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि किताब रहने पर भी वह बड़ी मुश्किल से अपने पाठ को याद कर पाता था या तैयार कर पाता था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब वह असंभव हो गया था। क्यों? क्योंकि उसकी पुस्तक खो गई थी। डे आफ्टर डे द टीचर वुड कीन हिम अनमर्सीफुली। कीन का मतलब छड़ी लगाने से यहाँ मतलब है, और अनमर्सीफुली का मतलब है निर्दयता से मतलब है, और डे आफ्टर डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। तो दिन प्रतिदिन उसके जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, टीचर जो हैं, उसे क्या करेंगे? निर्दयता से उसे छड़ी से मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपना लेसन प्रिपेयर नहीं किया रहेगा, तो उसे छड़ी से उसके शिक्षक मारेंगे। हिज कंडीशन बिकम सो abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. His conditions became, उसकी अवस्था बहुत ही दुखी और दयनीय हो गई थी, क्योंकि उसके अपने ही जो ममेरे भाई थे वो असेम्ड, वेयर असेम्ड टू ओन हिम, वो उसे अपना कहने में शर्म महसूस करते थे। यानी उससे संबंध बताने में, संबंध जोड़ने में, बाहर के लोगों के साथ ये बताने में कि वो मेरा भाई है, ये कहने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो यही चीज़ यहाँ पर है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। हिज कंडीशंस बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल that even his cousins were ashamed to own him. तो उसकी अवस्था बहुत ही दुखी और दयनीय करने वाली हो गई थी, क्योंकि उसके जो अपने ममेरे भाई थे वो उसे अपना कहने में शर्म महसूस करते थे। They began to jeer and insult him more than the other boys. दे बिगन मतलब उन्होंने प्रारंभ कर दिया। टू जीर, जीर मतलब उस मजाक उड़ाना, एंड इंसल्ट मतलब बेइज्जत करना। हिम मतलब उसको, किसको? मतलब फतीक को। मोर देन द अदर बॉयज़, अन्य लड़कों की तुलना में वो जो है, जो इसके ममेरे भाई थे, वो सब उसका मजाक और इसकी बेइज्जती करने लगे। यानी घर के ही जो बच्चे थे, इसके ममेरे भाई थे, वही इसकी बेइज्जती ज़्यादा करने लगे,
बाहर के लड़कों की तुलना में, बाहर के बच्चों की तुलना में। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट। अंतोगत्वा, एट लास्ट मतलब अंतोगत्वा, वह अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और कहा, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी पुस्तक खुआ दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कॉन्टेम्प्ट। पर्स मतलब होता है सिकोड़ना, कॉन्टेम्प्ट का मतलब है घृणा करना, या घृणा से। तो उसकी आंट मतलब उसकी मामी ने अपने होठों को घृणा से सिकोड़ा। एंड सैड, और कहा, यू ग्रेट क्लम्सी कंट्री लाउट, तुम बड़े उदंड, क्लम्सी मतलब होता है उदंड, कंट्री मतलब देहाती, और लाउट मतलब गवार, तुम बहुत उदंड, देहाती और गंवार हो। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे, अफोर्ड मतलब वहन करना, मैं कैसे वहन करूँगी, क्या कर सकूँगी, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स ए मंथ, अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हें महीने में 5 बार नई पुस्तक मैं तुम्हें कैसे खरीद सकूँगी, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात्रि, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से आते समय रास्ते में, फतीक हैड ए बैड हेडेक, फटीक बैड मतलब बुरा या खराब, फतीक को एक बहुत बुरा सरदर्द हुआ, हेडेक मतलब सरदर्द होता है। विद ए फिट ऑफ सिवरिंग, फिट मतलब होता है दौरा, सिवरिंग मतलब कपकपी, तो कपकपी के दौरे के साथ उसे एक तेज़ सिरदर्द या खराब सिरदर्द हुआ। कब, जब वो रात्रि को स्कूल से घर की तरफ आ रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। ही फेल्ट उसने महसूस किया कि ही वॉज गोइंग टू हैव, उसे अब होने वाला है, क्या होने वाला है, एन अटैक, एक अटैक होने वाला है, एक आक्रमण होने वाला है मलेरियल फीवर का, ठीक है। तो उसने महसूस किया कि उसे अब मलेरियल फीवर का, या मलेरिया बुखार का, या मलेरिया का उसे अटैक होने, आक्रमण होने वाला है। ही हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट, उसका एक बहुत बड़ा जो डर था वह क्या था, दैट ही वुड बी ए नॉइसेंस टू हिज आंट, कि वह अपनी मामी के लिए एक सिरदर्द या एक मुसीबत बन जाएगा, ठीक है। उसका क्या था, उसका सबसे बड़ा एक डर ये था कि वह अपनी मामी के लिए क्या बन जाएगा, एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। किससे, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो सारा काम धाम, उसकी देखभाल उसकी मामी को करना पड़ेगा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग फतीक वाज नाउ नाउ नहीं सॉरी नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फतीक नोवेयर मतलब कहीं भी नहीं दिखाई दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। ऑल सर्चेज सभी खोज, नेबरहुड मतलब आसपास पड़ोस में, प्रूव्ड फ्यूटाइल क्या हो गया, व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ हो गया, व्यर्थ सिद्ध हुआ, ठीक है। यानी आसपास के पड़ोस में जो उसको खोजा गया, हर तरफ खोजा गया आसपास के पड़ोस में, वो सभी क्या हो गया, व्यर्थ, फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ सिद्ध हो गया। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। जो रेन था यानी वर्षा, वर्षा जो है क्या कर रही थी, उड़ेल रही थी, पोरिंग मतलब उड़ेल रही थी, इन टॉरेंट्स धार में, यानी इसका भावार्थ यह है कि वर्षा बहुत तेज गति से, बहुत धार के साथ हो रही थी, जिससे क्या हो रही थी, पानी उड़ेल रही थी, यानी वर्षा का पानी बहुत तेजी से गिर रहा था पूरी रात भर। एंड
Those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. और वे सभी लोग जो उसकी खोज में, खोज मतलब सर्च मतलब खोज में, जो उसकी खोज में बाहर वेंट आउट मतलब बाहर गए हुए थे, वो सभी क्या हो गए, ड्रेंच्ड मतलब भींगे हुए थे, थ्रू टू द स्किन यानी चमड़ी तक भींग गए थे, यानी बुरी तरीके से भींग गए थे। स्वाभाविक बात है, जब कपड़ा गीला होता है तो इसकी सबसे पहले क्या होता है, जब बारिश होती है तो पहले कपड़ा गीला होता है, उसके बाद आपका नीचे का लेयर यानी स्किन गीली हो जाती है, यानी बुरी तरीके से भींग गए थे। एट लास्ट विशंबर आस्क्ड हेल्प फॉर द पुलिस, और अंतोगत्वा विशंबर अर्थात उसके मामा ने पुलिस को मदद के लिए कहा। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। तो जब दिन समाप्त होने वाला था, अर्थात शाम के समय एक पुलिस की वैन स्टॉप्ड माने खड़ी हुई, एट द डोर बिफोर हाउस घर के दरवाजे के सामने एक वैन खड़ी हुई। कब? जब दिन समाप्त हो रहा था, अर्थात शाम के समय। इट वॉज स्टिल रेनिंग, उस वक्त भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वेयर ऑल फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गई थी, एकदम डूबी हुई थी। और जो स्ट्रीट था, तो सड़क जो था, वो क्या था, वो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ था। 2 constables brought out fatigue into their arms। 2 कांस्टेबल्स जो थे, उन्होंने क्या किया, फतीक को अपनी बाहों में उठा करके उसे बाहर लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और उसे बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। वह वेट मतलब गीला था, यानी सिर से लेकर पांव तक वो पूरा का पूरा गीला था। मडी ऑल ओवर, और उसे कीचड़ लगा हुआ था, यानी पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक कीचड़ लगा हुआ था। इसका मतलब ऐसा लगता है कि जैसे वो कहीं गिर गया था और बारिश भी हो रही थी और कीचड़ भी उसे लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विद फीवर। उसका चेहरा और उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो गई थी बुखार के कारण, या बुखार से उसका चेहरा और आँखें लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग। लिम्स मतलब अंग से मतलब है, अंग से मतलब होता है, शरीर से मतलब भी है, और अंग से मतलब हाथ पैर से मतलब भी है। तो ही कह रहा है यहाँ पर हैं कि और उसके जो लिम्स, उसके जो अंग थे, वो सभी क्या है, ट्रेम्बलिंग, सभी कपकपा रहे थे। ठीक है, अर्थात उसके अंगों में क्या हो रहा था, कंपन हो रहा था, क्योंकि उसे तेज बुखार था। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स। बिशंबर ने क्या किया, उसे अपने बाहों में उठाया। एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और अपने अपार्टमेंट के अंदर वाले कमरे में उसे ले गए, अपार्टमेंट के अंदर उसे उठा करके ले गए। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उनकी पत्नी ने उसे देखा, अर्थात फतीक की मामी ने उसे देखा, सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। हीप मतलब होता है ढेर, तो किसका ढेर है, ट्रबल, समस्याओं का ढेर। वही कह रही हैं कि क्या समस्याओं का ढेर इस लड़के ने हमें दिया है। ठीक है, कि वह क्या थे, उसे देखकर चिल्लाई कि इस लड़की ने क्या समस्याओं का ढेर, या कितनी समस्याओं का ढेर हमें दे रखा है। हैडंट यानी हैड नॉट यू बेटर सेंट हिम होम। क्या ये अच्छा नहीं होगा, कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि आप इसे घर भेज देते। उसकी मामी ने ये कहा। फतीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड आउट लाउड। फतीक ने इन शब्दों को सुन लिया, अर्थात अपनी मामी के शब्दों को सुन लिया। एंड सॉब्ड मतलब सिसकी लेना, आउट लाउड यानी तेज से जब उसने सुना, तो जानते हैं पहले यहाँ पर चर्चा हो चुकी है कि वो अपनी मामी से डर रहा था, क्योंकि उससे तबीयत खराब होता तो उसकी मामी को ज़्यादा परेशानी होती,
तो उसने क्या किया, अपनी मामी की बातों को सुन लिया और दुखी तो था ही, और वो क्या किया, तेजी से सिस्सी यानी उसकी सिसकी तेज हो गई। अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। ड्रैग मतलब खींच लाना, लेकिन वे मतलब कौन, जो पुलिस वाले थे, जो कौन थे, वो उसे वापस मुझे खींच लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। डिलीरियस मतलब होता है बेसुध या बेहोशी की अवस्था होती है। तो फीवर जो है क्या हो गया, रोज़ वेरी हाई, फीवर बहुत ज़्यादा हो गया। एंड ऑल नाइट, और पूरी रात्रि भर वह लड़का बेसुध पड़ा हुआ था, अर्थात बेसुध बेहोशी की अवस्था में था। विशंबर बॉट इन ए डॉक्टर, विशंबर एक डॉक्टर को लाए। फतीक ओपेंड his eyes flushed with fever। फतीक ने क्या किया, अपनी लाल आँखों यानी बुखार से तपती लाल आँखों को खोला। एंड लुक्ड अपॉन टू द सीलिंग, और ऊपर छत की तरफ देखा। एंड सैड वैकेंटली, वैकेंटली मतलब मंद से या धीमे से, और उसने धीमे से कहा या मंद से कहा, अंकल हैव द हॉलीडे कम यट। अंकल मतलब मामा जी, क्या छुट्टी आ गई है या छुट्टी आना बाकी है। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। तो इस तरीके से आज के लिए इतना ही, आज मैं ही तो रोक रहा हूँ। अगले टर्न पर अगले क्लास में पूरा हो जाएगा ये चैप्टर। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर ज़रूर है, नया चैप्टर भी है ये। थैंक्स अ लॉट।